गीता माता का चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। पहला, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जान लिया, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से पृथ्वी लोक में प्रायलोप हो गया है। दूसरा, यही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है, इसीलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अतीत मर्म का विषय है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण चंद्र महाराज के वचन सुनकर के अर्जुन से पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब में हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसीलिए इस योग का कल्प के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे जानूं। चौथा, इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परतप, अब सबको तू जान सकता है और मैं भी जानता हूँ। पांचवा, मेरा जन्म प्रकृत मनुष्य के सदृश्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी, अब सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता है। छठा, हे भारत, जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। सातवां, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वाले का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। आठवां, इसीलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इसी प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग करके फिर जन्म नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। नम्मा है, हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे स्थित वाले मेरे दे हुए पुरुष बहुत ज्ञान रूप तप से पवित्र मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। 10वां, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को भजते हैं, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। इसी रहस्य को जानकर के बुद्धिमान मुनि योग गण सभी प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बरतते हैं। 11वां, जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए भी देवताओं को पूजते हैं और अपने अपने कर्मों से उत्पन्न हुई सिद्धि भी शीघ्र ही प्राप्त होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। 12वां, हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को मेरे द्वारा रचे गए हैं। ये अपने कर्ता को भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता ही जान। 13वां, क्योंकि फल में मेरी स्पर्शा नहीं है, इसीलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं कहते। इसी प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता है। 14वां, तथा पहले होने वाले मुमुक्षु द्वारा भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे भी तू पूर्वजों के द्वारा हमेशा किए हुए कर्म को ही कर। 15वां, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष ही मोहित है, इसीलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तुम्हारे लिए अच्छी प्रकार से कहूँगा कि तुमको उसको जानकर के अशुभ तथा संसार बंधन से छूट जाएगा। 16वां, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का
स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। 17वां, जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में अज्ञानी तथा अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं को त्याग में ही कर्म को अकर्म त्याग स्वरूप क्रिया को देख, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। 16वां, हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य सम्मान और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्म पुरुष वाले को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। 19वां, जो पुरुष सांसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग करके कर्म में अच्छी प्रकार बरबरता हुआ भी कुछ नहीं कर सकता। 20वां, जीत लिया है अंतकरण और उसके देह जिसने तथा त्याग दी है संपूर्ण भागों को सामग्री जिसने आशा रहित पुष्प शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। 21वां, आपने जो कुछ अप्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट होने वाला है। हर्ष शोक आदि द्वंद्व अतीत प्रताप हुआ तथा मर्मस्थ अर्थात ईश्वर से रहित सिद्ध और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों के करने के लिए नहीं बनता है। 22वां, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए पुरुष संपूर्ण क्रम नष्ट हो जाते हैं। 23वां, उन यज्ञ के लिए आचरण वाले पुरुषों में कोई तो इसी भाव से करते हैं कि अर्पण तथा विधु आदि भी ब्रह्म है और हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्मारूप अग्नि में ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसीलिए ब्रह्म रूप कर्म में सम्मादित हुए उस पुरुषों के द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। 24वां, और दूसरे योगी जन देवताओं पूजन रूप यज्ञ को अच्छी प्रकार से उपासते हैं तथा करते हैं और वे ज्ञानी पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि के यज्ञ के योग द्वारा ही हवन को रचना करते हैं। 25वां, योगी जन स्रोताधिक इन सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वाधीनता अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोक करके अपने वश में कर लेते हैं और औरों के योग लोक शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात राग देश रहित इंद्रियों द्वारा अपने को ग्रहण करते हुए भस्म रूप करते हैं। 26वां, दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणों को व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। 27वां, दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष स्वधर्म पालन रूप यज्ञ तप को करने वाले हैं और कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं और अहिंसा तीव्रता से व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जप तथा भगवान प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। 28वां, दूसरे योगी जन अपमान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु को अपान वायु को हवन करते हैं और यह योगी जन प्राण और अपान की गति को रोक करके प्राणायाम के परायण होते हैं। 29वां,
दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणों को प्राण में ही हवन करते हैं। इसी प्रकार यज्ञों के द्वारा नाश हो गया पाप, जिनका ये सब कुछ ही पुरुष यज्ञों से जानने वाला। 30वां, हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञों परिणाम स्वरूप ज्ञान मात्र को भोगने वाला योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित पुरुष को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। 31वां है, इसी प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको देह, मन और इंद्रियों को क्रिया के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जान करके निष्काम कर्म योग के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। 32वां, हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण याव मात्र कर्म ज्ञान शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उसकी पराकाष्ठा है। 33वां, इसीलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम करके वह निष्काम भाव से किए गए हुए प्रश्नों के द्वारा उसको जान गए हैं। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन युग तुझे अब इस ज्ञान का उपदेश करेंगे। 34वां है कि जिस प्रकार जान करके तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चैतन्य रूप अंतर्गत समक्ष बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उनके समातम मेरे को अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद ही देखेगा। 35वां, यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार से तर जाएगा। 36वां, हे अर्जुन, मेरे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म वह कर देगा, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया करता है। 37वां, इसीलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समता बुद्धि योग के द्वारा अच्छी प्रकार से शुद्धांत कारण हुआ है, पुरुष आत्मा में भाव अनुभव करता है। 38वां, हे अर्जुन, जितेंद्र तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर के तत्क्षण भगवत प्रतिरूप परम शांति को प्राप्त होता है। 39, हे अर्जुन, भगवत विषय को न जानने वाला तथा श्रद्धा रहित और अश्वत्थ युक्त पुरुष परमानंद से भ्रष्ट हो जाता है। उसमें भी संयम युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है और न ये लोक है न परलोक है, अर्थात यह लोक परलोक वे दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। 40वां, हे धन राज्य समस्त बुद्धि रूप योग द्वारा भगवान अर्पण कर दिए गए संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए हैं, सब संयम करके ऐसे परमायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। 41वां, इससे हे भरतवर्ष अर्जुन, तू समता बुद्धि योग में स्थित हो जा और जो अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में इसी अपने संयम को ज्ञान रूप तलवार के द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। बोलो गीता माता की जय, भागवत माता की जय। कथा पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना।